एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी थी। पंडित जी बेचारे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भागवत करते थे। तो पंडित जी भागवत करके जितना माल लेकर के आते थे उतना घर में रख जाते थे, फिर चले जाते थे। पंडितानी मैया बहुत कमजोर थी। पंडित जी की 2-3 महीने तक लगातार भागवतें लग गई। बहुत सारा माल, देसी घी, मार हलवा वलुआ बना करके पंडितानी मैया खाने लगी। पंडित जी 2 महीना के लिए चले गए। जितना माल घर में रख गए, पंडितानी मैया देसी घी का हलवा बना बना करके पीती रही। वो मोटी होगी 2 महीने में, बहुत मोटी हो गई। और जब पंडित जी लौट करके आई 2 महीने बाद, तो पंडितानी मैया पंडित जी को देखकर रोने लगी। अब पंडित जी बेचारे बहुत परेशान। पंडित जी ने जलपान भी नहीं किया। बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोली क्या बताएं, जब से आप गए हो तब से हमें फुलवा रोग हो गया है। जब से आप गए हो तब से हमें फुलवा रोग हो गया है। पंडित जी मन में सोचने लगे कि ये रोग कौन सा होता है, फुलवा रोग। बेचारे पंडित जी ने जलपान भी नहीं किया। पंडित जी दौड़ करके वैद्य जी के पास में पहुंचे। पंडितानी मैया से कहा मैं अभी जा रहा हूं वैद्य जी के पास में। अब पंडित जी पहुंचे वैद्य जी के पास में। बोले वैद्य जी, हमारी पंडितानी को फुलवा रोग हो गया है। वैद्य जी ने कहा पंडित जी तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या फुलवा रोग भी होता है? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी पंडितानी को फुलवा रोग नहीं है। एक बार हम दवा देने के लिए गए थे आपके मोहल्ले में, तो हमने देखा था पंडितानी मैया देसी घी का हलवा बना बना करके खाती है, वो मोटी हो गई है। पंडित जी बोले नहीं, हमारी पंडितानी हमसे झूठ नहीं बोलती हैं। जैसे हम आए तो हमें देखकर रोने लगी। वैद्य जी ने कहा तुम चिंता न करो, जाओ वापस लौट करके आज छुप करके देखना कि देखो तुम्हारे जाने के बाद में पंडितानी क्या करती है। पंडित जी वहीं से वापस लौट आए। पंडितानी मैया से कहा देखो आज तो वैद्य जी मिले नहीं है, वैद्य जी कहीं बाहर चले गए हैं और हमें आज कथा में जाना है। जब कथा करके वापस लौटूंगा तब तुम्हें दवा दिलवा दूंगा। और पंडित जी ये जानना चाहते कि देखे हमारे जाने के बाद में करती क्या है। अब पंडित जी घर से बाहर निकल आए, अपना बैग लेकर के पंडित जी बाहर निकल आए। जैसे पंडित जी बाहर निकले तो पंडितानी मैया ने गेट बंद कर लिया और दौड़ करके गई किचन में और चढ़ाई कर रही, डाला घी, हलवा बनाना प्रारंभ कर दिया। और पंडित जी बाहर से चुपचाप देख रहे, सांस से नहीं, गेट में जो सांस होती है उसमें पंडित जी सब देख रहे हैं कि देखे पंडितानी क्या कर रही है। अब पंडितानी मैया ने हलवा बनाना शुरू कर दिया और जैसे हलवा बनाना शुरू किया, हलवा बन करके तैयार हो गया। पंडितानी मैया ने थाली में परोसा, थाली में परोसा। अब तो भोग लगा रही है। अब देखिए भोग कैसे लगा रही हैं। बोली अये मेरी मन मंदा, अये मेरे मन मंदा, और मेरे सास ननंदा। अये मेरे मन मंदा, और मेरी सास ननंदा, और तेरी आज्ञा पाऊं तो मैं रुचि रुचि भोगे लगाऊं। फिर बोली चलो लगाओ। अब पंडितानी मैया गरम ही गरम हलवा खा लगी। और जैसे पंडितानी मैया ने हलवा खाना शुरू किया, पंडित जी ने कुंडी में खट कर दी। अब तो पंडितानी मैया थाली सरका दी, दौड़ करके गेट पर पहुंची, गेट खोला। अरे आप तो चले गए कथा करने, आप वापस लौट आए। पंडित जी बोले फुलवा रोग, अभी मैं बताता हूँ फुलवा रोग। हमसे झूठ बोला तुमने, हमसे कपट किया है, अपने पति से कपट किया है। पंडित जी दौड़ करके गए, एक बड़ा सा डंडा तोड़ करके लाए, बहुत बड़ा डंडा तोड़ करके लाए और डंडा को हाथ में लिया। अब पंडित जी बोले अये मेरो कारो सोटा, अये मेरो कारो सोटा, और मेरे बहू न बेटा। अये मेरो कारो सोटा, ओ मेरी बहू न बेटा, तेरी आज्ञा पाऊं तो मैं फुलवा रोगी भगाऊं। फिर बोले चलो भगाओ। अब पंडित जी डंडा मारा, अरे फुलवा रोग, फुलवा रोग। पंडितानी बोली महाराज हमसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। तो बहुत सी ऐसी माताएं होती हैं जो किचन में बैठ करके चुपचाप खा लेती हैं,
किसी को नहीं देती हैं। ऐसा मत किया करो। रसोई में कभी कपट नहीं किया जाता किसी से। अगर रसोई में अच्छी बुरी कैसी भी चीज बनाओ सबको दो, क्यों ना थोड़ी थोड़ी मिले, लेकिन सबको दो। बोली गोविंद भगवान की।